छाया के जाने के बाद रुद्र ने अपनी हवेली को और सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने हवेली के चारों ओर सुरक्षात्मक मंत्रों का जाल बिछाया ताकि कोई भी बुरी आत्मा या शत्रु अंदर न आ सके। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। एक रात जब रुद्र अपनी लाइब्रेरी में पुरानी किताबों को पढ़ रहा था, उसे एक रहस्यमयी ताबीज मिला। यह ताबीज एक प्राचीन वैम्पायर राजा का था, जिसके बारे में किंवदंतियां थीं कि उसमें अपार शक्तियां थीं। ताबीज एक चमकीले लाल पत्थर से बना था जो अंधेरे में भी चमकता था। रुद्र ने ताबीज को हाथ में लिया और उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ताबीज को देखते ही रुद्र को एक दृश्य दिखाई दिया। एक घना जंगल, एक पुराना मंदिर और एक शक्तिशाली वैम्पायर जो ताबीज को पाने की कोशिश कर रहा था। दृश्य अचानक गायब हो गया और रुद्र को चक्कर आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह दृश्य क्या था, लेकिन उसे पता था कि ताबीज में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। रुद्र ने तय किया कि उसे ताबीज के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसने अपनी लाइब्रेरी में ताबीज से संबंधित सभी किताबों को खंगालना शुरू किया। कई घंटों की खोज के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें ताबीज के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि ताबीज में एक शक्तिशाली आत्मा कैद है जो ताबीज के मालिक को अपार शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर ताबीज का गलत इस्तेमाल किया गया तो वो विनाशकारी हो सकती है। रुद्र को समझ आ गया कि ताबीज एक खतरनाक वस्तु है। उसे पता था कि उसे ताबीज को सुरक्षित रखना होगा ताकि कोई भी बुराई उसका इस्तेमाल न कर सके। भाग 2। अगली सुबह रुद्र ने ताबीज को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। फिर उसने जंगल में जाकर उस मंदिर की खोज शुरू की जो उसे दृश्य में दिखाई दिया था। वो जानता था कि मंदिर में ताबीज से संबंधित और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। कई घंटों की खोज के बाद रुद्र को एक पुराना मंदिर मिला जो घने जंगल के बीच में छिपा हुआ था। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी दिखाई दे रही थी। रुद्र ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मंदिर के अंदर रुद्र को प्राचीन वैम्पायर राजा की एक मूर्ति मिली। मूर्ति के हाथ में एक खाली जगह थी जो ताबीज के आकार की थी। रुद्र को समझ आ गया कि ताबीज इसी मंदिर से चुराया गया था। रुद्र ने मंदिर के चारों ओर खोज की और उसे एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष में उसे एक प्राचीन शिलालेख मिला जिसमें ताबीज के इतिहास और उसकी शक्तियों के बारे में लिखा था। शिलालेख में लिखा था कि ताबीज को केवल एक शुद्ध हृदय वाला वैम्पायर ही इस्तेमाल कर सकता है और अगर कोई बुराई उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो ताबीज उसे नष्ट कर देगा। रुद्र को समझ आ गया कि उसे ताबीज को सुरक्षित रखने के लिए उसे मंदिर में वापस लाना होगा, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। भाग 3। मंदिर से लौटते समय रुद्र को एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हुई। उसने देखा कि कुछ छायादार आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। रुद्र समझ गया कि ये आकृतियां ताबीज को पाने के लिए आई हैं। रुद्र ने अपनी तलवार निकाली और आकृतियों पर हमला किया। आकृतियां तेज और शक्तिशाली थीं, लेकिन रुद्र उनसे ज्यादा कुशल था। उसने एक एक करके सभी आकृतियों को हरा दिया, लेकिन तभी एक शक्तिशाली वैम्पायर प्रकट हुआ। वो ताबीज को पाने के लिए आया था। उसने रुद्र पर हमला किया और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वैम्पायर बहुत शक्तिशाली था और रुद्र को उससे लड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और वैम्पायर को हरा दिया। वैम्पायर के हारने के बाद रुद्र ने ताबीज को मंदिर में वापस लाने का फैसला किया। उसने ताबीज को मूर्ति के हाथ में रखा और मंदिर में एक शांति छा गई। रुद्र को समझ आ गया कि ताबीज अब सुरक्षित है, लेकिन वो जानता था कि अभी और भी खतरे आने वाले हैं। उसे अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा।